हेलो, वेलकम टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। ये जो सीरीज़ जो मैं करने वाला हूँ ये एक मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर और मार्केट डायरेक्शन के ऊपर रोज़ अराउंड 9:30 के आसपास अपलोड करने की सोच रहा हूँ। तो एक तरह से आप ये समझिए कि इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प मिलेगा इससे, इस वीडियो से, कि आप समझ सकते हो कि कौन सा एरियाज़ में आप ट्रेड करने की टारगेट कर सकते हो, ऐसा रादर दैन रैंडमली कहीं पर भी ट्रेड लेने से बजाय एक अच्छा एरियाज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं इसके बारे में मैं इन वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ दो लेता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैं करता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। वैसे सबसे पहले हम बस एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है। वैसे ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, लेकिन फिर भी एक हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है ये थोड़ा हमें देखना है। तो वीकली में हम देखेंगे तो ये ऑब्वियसली ऐसा एक अच्छा सा ऊपर गया है, उसके बाद ये पुल बैक है। तो ये समझेंगे कि हम वीकली में पुल बैक चल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा पुल बैक चल रहा है, ये समझते हैं। उसके बाद हम डेली में चलते हैं, और डेली में जैसे कि आप देख रहे हो इसमें भी एक तरह का अप ट्रेंड ही है। अप ट्रेंड कैसा है, क्योंकि इधर से एक हायर हाई बनाया और ये लो पॉइंट था और उसके बाद हायर हाई बनाया। जब तक ये लो टूटता नहीं है तब तक हम अप ट्रेंड ही मानेंगे, ठीक है। जब ये प्रीवियस का जो हायर लो है वो टूटेगा तो हम कह सकते हैं कि शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है और अब ट्रेंड ख़त्म हो गया है, ऐसा। जब तक ये होगा नहीं हम उसको अप ट्रेंड ही मानेंगे। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये डेली में एक अच्छा जोन है और इसी जोन के आसपास आज ओपन हुआ है, और आप देख रहे हो कि सडनली एक तरह का एक बाइंग शुरू हुआ है उस जगह पे। लेकिन हम इमीडिएटली बाई नहीं करेंगे, वैसे थोड़ा देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भले ही एक सपोर्ट जोन पे आया हो, लेकिन इधर तक जब आ रहा है ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना है कि ये पैटर्न जो है, जो लोअर हाई लोअर लो बनाने वाला, ये चेंज हो जाए लोअर टाइम फ्रेम्स में। ऐसा नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम में वेट कर रहे हैं, तो हम तो इंटरडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में कैसा होगा ये देखना ज़रूरी होता है। तो अभी चलते हैं एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इसमें भी आप देख रहे हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नीचे आया है, एक पुल बैक का आने की चांसेस है। लेकिन आज के दिन स्पेशली जो इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं, हम कुछ एरियाज मार्क करेंगे जहां हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल भले ही वीकली में वो पुल बैक हो और डेली में एक सपोर्ट जोन पे हो, ये सब हो, लेकिन वो लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है और वो पैटर्न अभी भी जारी है। तो हमें अगेंस्ट द मार्केट जाने से पहले वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसीलिए हम क्या करते हैं विद द मार्केट, तो हम ये मार्क करेंगे कि हम सेल करेंगे तो कहाँ सेल करेंगे। मेरे हिसाब से ये जो जोन है ये अच्छा जोन होने वाला है सेल करने के लिए, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। तो इस जगह पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलने की चांसेस है। अगर बहुत तेज़ी से ऊपर आता है तो हमें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इस जोन्स को, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो दो जोन से ये सेल करने के लिए अच्छे रहेंगे। अगर बाई करना है तो पहली बार में ये इधर नीचे आके ऐसे ऊपर गया है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर दोबारा इधर तक आए, ओके, तो दोबारा इस जगह पे आए, तब हम देखेंगे कि अगर बाइंग आ रही है तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो हम इंट्राडे के लिए इधर बाई कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू होने वाला है निफ्टी के लिए। तो ऊपर आएगा तो इस जोन्स में मैं सेलिंग का देखने वाला हूँ। अगर नीचे दोबारा ऐसे आएगा और कुछ बाइंग प्रेशर दिखेगा, तो ओवरऑल सिनारियो के हिसाब से हमें फिट बैठ रहा है तो हमें बाइंग का देख सकता हूँ। तो एंट्री कैसे हो सकता है, बाइंग देखता हूँ मतलब कैसे बाई करेंगे, ये आप जो भी आपके हिसाब से चूज़ कर लो। डबल बॉटम हो गया या फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर तोड़ा, मतलब ऐसे आया और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए ऊपर गया, जो भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन जब आपको पता लगे कि बाइंग प्रेशर आ रहा है, मानो कि छोटे छोटे बार्स जैसे कि इधर आप देख रहे हो इस तरह का छोटे बार्स आ रहे हैं और एक अच्छा सा बुल बार इस तरह का दिखे, तो ये बाइंग प्रेशर आने के सिम्टम्स होते हैं। तो उस जगह पे भी आप बाई कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। एंड देन टारगेट ऑब्वियसली इस जगह पे कहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, और कितना टाइम आपके पास है इंट्राडे में वो देख के आप कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं क्विकली बैंक निफ्टी पे चलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का सेम रूटीन फॉलो करेंगे। वीकली में क्या हो रहा है ये देखते हैं। ये एक्चुअली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है एक्चुअली। ये ऊपर गया और बहुत ही स्लो तरीके से नीचे आ रहा है, पुल बैक है जो थोड़ा शैलो है।
जितना निफ्टी में आप देख रहे थे कि काफ़ी स्ट्रांग पुल बैक था, इस तरह का इधर नहीं दिख रहा है हमें। ओके, तो डेली में चलते हैं। डेली में हम देखेंगे तो ओवरऑल अप ट्रेंड है, जैसे कि मैंने कहा इसमें भी अप ट्रेंड ही चल रहा है काफ़ी दिनों से। ये देखिए हायर हाई हायर लो, तो जब तक ये पॉइंट टूटेगा नहीं, इस जगह पे टूटेगा नहीं, हम इसको अप ट्रेंड ही मान के चलेंगे। तो अभी जो है ये थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट होकर थोड़ा नीचे ही आ रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है ये पुल बैक में भी। ओके, तो इस तरह का एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। तो ये पैटर्न जब तक चेंज नहीं होता है, वो यूजुअली चेंज कहाँ होता है, लोअर टाइम फ्रेम्स पे ही शुरू होता है वो सब चेंजेस होना। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम वही देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करने वाले हैं। इसमें भी आप देखो ये एक अच्छा सा जोन होने वाला है। पूरा जो जोन है ये अच्छा जोन है मार्क करने के लिए। और हम अभी 1 आवर पे आते हैं। इसमें भी आप देख रहे हो काफ़ी स्ट्रांग नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भले ही वो सपोर्ट जोन के पास हो या फिर ओवरऑल वीकली ट्रेंड में पुल बैक हो, जैसा भी हो, लेकिन इंट्राडे के लिए हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि उस दिन का क्या सेंटिमेंट है मार्केट का। ओके, तो अभी नीचे आके थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेलिंग का फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे इंट्राडे के लिए। भले ही कल शायद वो व्यू चेंज हो, लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से ये एक अच्छा जोन हो सकता है। अगर बहुत स्ट्रांगली इस जोन पे आता है तो हमें नेक्स्ट जोन का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो इधर से कहीं इस जगह पे ऐसा मार्क करेंगे। तो ये दो जोन्स हो गए हमारे सेलिंग के लिए। बाइंग करना ही है तो हमें दोबारा इस जोन पे आने का वेट करेंगे हम, बिल्कुल जैसे हम निफ्टी का किए थे ऐसे नीचे आने का वेट करेंगे। उसके बाद कुछ बाइंग प्रेशर आता है तो हम बाई करेंगे। और टारगेट्स, पहला वाला टारगेट ऑब्वियसली ये होने वाला है। अगर दोबारा इधर नीचे आया तो ये फर्स्ट टारगेट होने वाला है। उसके बाद अगर बहुत अच्छा जा रहा है तो सेकेंड टारगेट के भी हम वेट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ जोन्स को आइडेंटिफाई करें। जब तक उस जोन्स पे प्राइस आएगा नहीं, हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। इससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज नहीं रहते हो कि बाई करना है सेल करना है, क्योंकि मार्केट जो है आपके इमोशंस के साथ खेलता है। तो आप इस तरह की इमोशनल ट्रैप से बच जाओगे, क्योंकि आपके पास क्लियर आइडिया है कि कौन से जोन्स पे हमें ट्रेड करना है और किस तरह से ट्रेड करना है। आपको ये देखना है कि थोड़ा अगर बाई करना है तो वो सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, और एक अचानक से एक बाइंग प्रेशर आए तो वो आपके लिए सिग्नल हो जाएगा और वो बाई कर सकते हैं। और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 1:3 1:4 तक भी आप वेट कर सकते हो। मिनिमम 1:2 तो आपको रखना ही है रिस्क और रिवार्ड। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम कल दोबारा इसी मार्केट एनालिसिस के वीडियो पर। थैंक यू।